गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम ऋतिक एंड सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ चार आफ्टर 5 डेज क्लास ले रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा टॉपिक है। तो टॉपिक है हमारा मॉडल, जो मूड को रिप्रेजेंट करता है। मूड मीन्स आपका मूड, मेरा मूड, जो आपके और मेरे बीच में नहीं है, उनका मूड को रिप्रेजेंट करने वाली जो वर्ब होती है, उसी वही वही वर्ब इस मॉडल के अंदर रखी जाती है, जो मूड को डिसाइड करती है। मतलब मूड मॉडल में ओनली वर्ब आती है, और कौन सी वर्ब हो सकती है? वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो मूड कैसे, जैसे कि देखते हैं। तो मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, उनमें से आज हम फर्स्ट मॉडल लेते हैं। और मॉडल ही एक वर्ब का, जिसको एक्शन या स्टेट, उसका एक पार्ट है। और भी पार्ट है, टेंस भी वर्ब का पार्ट है, पैसिव वॉइस भी वर्ब का पार्ट है। तो उन्हीं में से ही वर्ब का पार्ट कौन सा है? मॉडल, जो मूड को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फर्स्ट मॉडल है हमारे पास के, जो आपकी मेरी, केन ऐसा मॉडल है जो आपकी मेरी जो बाहर है, कहीं है, उनकी क्या बताता है? वो पावर बताता है, एबिलिटी बताता है, और कैपेसिटी बताता है। कैसे बताता है? अभी एग्जांपल लेके हम इसको डिटेल से समझेंगे। कैसे? जैसे पत्थर है और मेरा दोस्त है मेरे साथ। पत्थर देख के मैंने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं उठा सकता। मेरा दोस्त जो है, उसको पता है कि वो उठा सकता है, तो वो कैसे कहेगा इस बात को? वो कहेगा कि आई कैन लिफ्ट इट। ओके, लिफ्ट मीन्स उठाना। या कहेगा वो आई कैन डू इट, मैं एक काम कर सकता हूँ, उठाने का काम कर सकता हूँ। कौन कह रहा है? मेरा दोस्त कह रहा है। कब कह रहा है? क्योंकि उसको फील हुआ, वो एबल है कि वो उठा सकता है। उसी टाइम मैंने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं उठा सकता। वो एबल है, उसको फील हुआ कि हाँ वो कर सकता है, तो वो क्या कहेगा? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। यही हमने एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे सिचुएशन है वैसा ही हमने एग्जाम्पल ले रखा है। तो उसने क्या बोला? सिचुएशन के अकॉर्डिंग आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकता है? उठाने का। आई कैन, वो खुद बोल रहा है, तो आई कैन डू इट। यहाँ पर वो उसका मूड बता रहा है। किसके थ्रू? इस कैन के थ्रू। और कैन क्या है? एक मॉडल, जो मूड को रिप्रेजेंट करती है, हमारा आपका। तो उसी प्रकार उसी मूड को हम टेंस के थ्रू भी बता सकते हैं। कैसे? जैसे देखते हैं, आई एम एबल टू डू इट, मैं योग्य हूं उसको करने के लिए। ओके, उसी को एक और अलग टेंस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? आई नो हाउ टू डू इट, आई नो हाउ टू डू इट, ऐसे भी बता सकते हैं इसका मतलब। और देखें आगे, तो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट, इसका मतलब ये जो 3 पार्ट्स हैं, ये किसके हैं? टेंस के हैं। और ये मॉडल का, इन इसी सेम मैसेज को हम टेंस के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस मॉडल द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मूड को रिप्रेजेंट करना है तो हमें ओनली मॉडल की ही हेल्प लेना चाहिए। यही हमारे लिए सुटेबल रहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सिचुएशन के। अगर हमें फील होता है, हमारा मूड चेंज हो जाता है, चेंज होना अभी बताएंगे चेंज कैसे और कब चेंज होता है ये। तो मूड के अकॉर्डिंग हम कैन का ही यूज करेंगे, ना कि इनका। इनको भी मैंने ये नहीं कहा कि ये भी रॉन्ग है। मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो कैन है। ओके, ये तो हमने समझ लिया। इसी का मीनिंग, इसी कैन डू इट का मीनिंग होता है कि नो हाउ टू। इन्हीं को हमने यूज किया। यहां पर टू बी जो फॉर्म है वो रिप्रेजेंट करती है इज एम आर,
वॉज, वर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को ही रिप्रेजेंट करती है। ओके, चले आगे। तो यहां पर ये तो हमने समझ लिया टेंस और मूड के ऊपर। और आगे चले तो कैन का यूज होता है परमिशन देने के लिए, टू गिव परमिशन। टू गिव परमिशन मतलब वो अलाउ करता है। कैसे अलाउ करता है? यू कैन गो नाउ, मैं कहूं यू कैन गो नाउ। कैसे? सिचुएशन देखते हैं। कोई मेरे पास फाइल लेके आया, अब फाइल देके वो वहीं पर खड़ा रह गया, तो मैं उसको कहूंगा यू कैन गो नाउ। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहूंगा। वो फाइल लेके आया, अब वो वहीं खड़ा रह गया, तो मुझे फील हुआ इसको भेजना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यू कैन गो नाउ। क्या किया मैंने? टू गिव परमिशन दी मैंने उसको, यू कैन गो नाउ। यहां पर एक बात और हम समझेंगे, आई नो हाउ टू डू इट। यहां पर जो पढ़ने की जो कला है, आर्ट कर सकते हैं, वो ये रहनी चाहिए कि हमें ऑलवेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ना चाहिए, जिनको हम फ्रेजेस बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आई नो हाउ टू डू इट ये कहूंगा तो अच्छा लगेगा, सामने वाला जब सुनेगा उसको भी अच्छा लगेगा। और जब हम कहेंगे, यूज कर रहे हैं ना, अगर हम यूज करेंगे इसको स्पीकिंग में, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी फील होगा, अंदर से बॉडी लैंग्वेज कहेगी। लेकिन अगर हम कहेंगे आई नो हाउ टू डू इट, तो मैसेज में कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाएगा। अगर मैं ऐसे कहूं कि आई नो हाउ टू डू इट, अगर मैं वर्ड को जब स्पीकिंग में यूज करूं, तो उनको अगर ग्रुप वाइज बोलूं आई नो हाउ टू डू इट, तो मैसेज चेंज हो जाता है। कभी तो ऐसा लगता है कि मैसेज पहुंचा ही नहीं। तो हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ना चाहिए, मतलब फ्रेजेस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। आई नो हाउ टू डू इट ऐसे पढ़ेंगे तो मैसेज अच्छा भी लगेगा सुनने में, और हमें भी फील होगा। तो सभी इंग्लिश की रीडिंग में ये बेसिक पार्ट है। यहाँ पर है हम, तो यहाँ पर टू गिव परमिशन, तो जो सिचुएशन ली थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस बनाया है। तो हम इसको स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। कैसे है? क्योंकि जो मॉडल जो वर्ब होती है, मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो अपने साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं या फिर बेस्ट फॉर्म कह सकते हैं। अपने साथ ओनली बेस्ट फॉर्म लेती है या फिर फर्स्ट फॉर्म लेती है ऑलवेज। जो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे होता है ना, गो का वेंट, गो वेंट गोन, तो ये जो फॉर्म्स चेंज होती है वो कुछ भी नहीं होगा इनमें, ऑलवेज ये फर्स्ट फॉर्म आएगी सभी मॉडल्स के साथ। तो यहां तक हमने समझ लिया। अब टू गिव परमिशन देने के लिए कैन का यूज करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर परमिशन लेनी हो तो हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। मे आई कम इन, जैसे हम इसको सिचुएशन से समझते हैं। हम कॉलेज और स्कूलों में अक्सर सुनते हैं, और हम जब पढ़े थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब हमने भी कहा होगा मे आई कम इन। तो हम क्या ले रहे थे? टू टेक परमिशन ले रहे थे। इसके अकॉर्डिंग यहां पर आप कहोगे परमिशन लेना देना, तो यहां पर हम मे का यूज कर सकते हैं। यहां पर हम मे का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मे का यूज परमिशन लेने और देने दोनों कंडीशन में किया जाता है। लेकिन जो कैन है उसका यूज ओनली गिव परमिशन, टू गिव परमिशन, उसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। जब हम परमिशन देंगे टू गिव परमिशन, तो हमें फील हो जाएगा, जब देने की बात आएगी परमिशन तो हमें फील हो जाएगा, और हम कह सकते हैं यहां पर यू कैन गो नाउ, यू में गो नाउ, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। बट टू टेक परमिशन, जब परमिशन लेने की बात आएगी तो हम मे आई कम इन कहेंगे, वो सही है। लेकिन अगर हम कैन आई कम इन कहेंगे तो वो गलत
मैसेज तो चला जाएगा, लेकिन इसको अच्छा इसको ऐसा कर सकते हैं कि परमिशन लेने और देने में मे का यूज किया जाता है, लेकिन परमिशन देने के लिए गिव मीन्स देने के लिए ओनली कैन का यूज किया जाता है। अगर आप मे का यूज कर सकते हो, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर मे का कैन का भी यूज कर सकते हैं या कर सकते हैं, सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन जो अराउंड अस, जो पब्लिक है, सोसाइटी है, अगर आप कैन यहां पर बोलोगे तो इतना रिस्पेक्टफुल नहीं जाएगा। हम फ्रेंड्स के बीच में बोल सकते हैं कि कैन आई कम, बोल सकते हैं, मैसेज चला जाएगा, समझ जाएगा वो कि परमिशन ले रहा है, वो तो समझ जाएगा, लेकिन इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। चले आगे, तो हमें स्पोकन के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए परमिशन देने के लिए कैन का, और यहाँ पर मे का भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ऑलवेज हमें यूज करना चाहिए टू टेक परमिशन लेने के लिए हमें मे का यूज करना चाहिए, और मे आई कम इन इसको ऐसे ही बोलना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, इसका मतलब कैन पॉसिबिलिटी भी दर्शाता है, जैसे कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो इसका एग्जांपल ले तो हम एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यहां पर डू अ मिस्टेक नहीं कह सकते, क्योंकि एक फ्रेज है ये इस फ्रेज को हम यहां पर डू मीन्स करना और मेक अ मिस्टेक मीन्स मिस्टेक करना, और डू अ मिस्टेक हम करने के सेंस में यहाँ डू नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ये जो मेक अ मिस्टेक जो है वो फ्रेजेज होती है। स्पोकन के अकॉर्डिंग इनको फ्रेजेस कहा जाता है, और इन फ्रेजेस को ऐसे ही यूज किया जाता है। मेक अ मिस्टेक, आई हैव हेडेक। तो बहुत सारी ऐसी जैसे अभी देखते हैं एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, तो इसी सेंटेंस में क्या है, एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली आगे चलें तो हैबिट और नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। कैसे? हमें फील हो जाता है, क्या हैबिट और नेचर देखकर फील हो जाता है कि कोई अगर अच्छा आदमी है तो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, तो हम कह सकते हैं कि एन होनेस्ट मैन कैंट हार्म एनीवन, किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब हम किसी को बता रहे हैं और ये हमें फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हैबिट और नेचर, उसका हैबिट और नेचर हम देख के फील कर रहे हैं, फील होने के बाद हम यूज कर रहे हैं कैन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एन होनेस्ट मैन कैंट हार्म एनीवन, नहीं कर सकता। तो सिचुएशन क्या है, हम देखकर फील कर रहे हैं और उसको जानते हैं, हम कोई पर्सन है हमारे सामने, उसको जानते हैं वो कैसा है, उसकी हैबिट और नेचर को जानते हैं, उसको देखते हुए ही हम क्या बता रहे हैं किसी को कि एन होनेस्ट मैन कैंट हार्म एनीवन, किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बतानी है तो हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन हमें फील होता है कि पॉसिबिलिटी थोड़ी 50% है तो हम मेक का यूज करते हैं। अगर हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी 30% है, फील होता है ये, तब हम माइट का यूज करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये सब वर्ड हमें फील होता है, ये पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और ये मच मोर पॉसिबिलिटी, ये हमें फील होता है तब हम यूज करते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? इसमें और इम्प्रूव करेंगे हम क्लास को, और इनको लिखा हुआ रहना बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ ही लेके आएंगे, क्योंकि हमारा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, और हम इसमें टाइम देंगे आपको एक्सप्लेन करने में। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम इनको समझें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल मॉडल्स
क्या लेते हैं, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी को फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म लेते हैं। तो आज के लिए काफी है। मॉडल्स मूड रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में बात की। अब हम सेकेंड मॉडल लेंगे और इन सभी को फिर डिटेल से वन बाय वन देखते हैं। अगर मैं एक और बात कहूं, यहाँ पर मेक अ मिस्टेक, यहाँ पर डू अ मिस्टेक नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको स्पोकन के अकॉर्डिंग देखते हैं। स्पोकन में अकॉर्डिंग देखने का मतलब है कि सोसाइटी क्या यूज करती है, वो क्या यूज करती है, मेक अ मिस्टेक, नॉट डू अ मिस्टेक। जो और इसके अलावा हमने पढ़ने के बारे में बताया कि हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको फ्रेजेस कहते हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। अगर हम उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमें फील भी होगा, और सामने वाला जब लिसनिंग करेगा तो उसको भी फील होगा। और हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हमारा मैसेज सामने वाले तक अच्छे से पहुंच जाए। तो टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।